Dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 7 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकर के आए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। इसका फिगर भी बड़ा उस तरीके का था रफल का, तो हमने बहुत अच्छे से वैसा ही सेम फिगर बना दिया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका। एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक लड़की है, गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज वॉकिंग अवे ऑफ ए लैंप पोस्ट। ये लैंप पोस्ट है तो इसकी तरफ वॉकिंग कर रही है, ठीक है ना, एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड है और इस 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड, जो कि इस ग्राउंड से कितनी 3.6 मीटर ऊंची है हाइट में, ठीक है ना। फाइंड द हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। उसकी शैडो 4 सेकेंड में कितनी होगी ये आपको निकालनी है। किसकी शैडो? लड़की की, ठीक है ना। 4 सेकेंड्स में कितनी शैडो होगी वो निकालनी है, जबकि वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 1 सेकेंड में 1.2 मीटर चल रही है। ध्यान रखिएगा, इसका यूज है, अभी इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितनी दी गई है हमें, यहाँ पे लिखिए हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितनी दी गई। लैंप पोस्ट ऑफ ए लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 3.6 मीटर की हाइट है लैंप पोस्ट की, तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो फिगर है इसमें हम इसको ए बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। कितना है पॉइंट ए बी। तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट स्टूडेंट्स ए बी 3.6 मीटर है, ये हमने यहाँ पे नोट करा है, ठीक है। दूसरी चीज, गर्ल की हाइट कितनी दी गई है। गर्ल की हाइट ये मान लीजिएगा स्टूडेंट सी डी है, यहाँ पे सी पॉइंट डाल देते हैं। ये सी डी गर्ल की हाइट है और ये हाइट कितनी है गर्ल्स की 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को स्टूडेंट्स क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर में ही चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/100 मीटर, यानी कि 0.9 मीटर आ जाएगा। 100 से 90 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया स्टूडेंट्स कि आफ्टर 4 सेकेंड इसकी जो शैडो है, यहाँ पर शैडो इसकी हमने मान लिया स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है x मीटर। हमने x मीटर यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, जब यहाँ से यहाँ तक की इसकी x मीटर डिस्टेंस है हमने सपोज, ठीक है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4.8 यहाँ से यहाँ तक है जहाँ पर गर्ल खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 4.8 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की हमने x कंसीडर करी है, तो ये बी ई कितनी हो जाएगी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये 4.8 और प्लस x मीटर हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की कहलाएगी बीई। तो यहाँ पर बीई कितने हो जाएंगे, देयरफॉर ये बीई हम निकालना है यहाँ पे, इसकी भी हमें स्टूडेंट्स जरूरत पड़ेगी। तो देयरफॉर बीई कितनी हो जाएगी, बीई इक्वल्स टू हो जाएगी 4.8 प्लस x मीटर, ये आपकी बीई हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो स्पीड ऑफ गर्ल दी गई है इसके अकॉर्डिंग ये हाइट कितनी है, ठीक है ना। वैसे हालांकि हमने 4.8 मीटर लिख दी है, यही आएगी, लेकिन निकालना जरूरी है क्वेश्चन में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो ये 4.8 कहाँ से आई, ये निकालने पे आई। तो देखो हम इसको निकाले देते हैं नीचे स्टूडेंट्स। इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय गर्ल
इक्वल्स टू कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 1.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो देयरफॉर इन 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं वो शैडो के लिए। तो इन 4 सेकेंड डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी गर्ल के द्वारा, तो 1.2 मीटर और इंटू 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4.8 मीटर। सो स्टूडेंट्स हमने यही चीज यहाँ पे 4.8 मीटर लिख रखी थी, ठीक है। तो ये निकालना जरूरी था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट इसको बता दिया कि ये कैसे 4.8 मीटर बीडी आई है यहाँ पे निकल के, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को हम तभी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रायंगल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल्स के चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ाई हैं आपको। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताया था और सिमिलर ट्रायंगल के बताने के अलावा बीपीटी थ्योरम बताई थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बताई थी। देखिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि क्या हमको यहाँ पे मिल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ग्राउंड से चूंकि वर्टिकल खड़े हुए हैं, लैंप पोस्ट और साथ में ये लड़की गर्ल दोनों ग्राउंड से वर्टिकल खड़े हैं, सो ये एंगल भी आपका 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स और ये एंगल भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल BEA है, दूसरा ट्रायंगल DEC है, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो सिमिलरिटी के कई नियम होते हैं, सिमिलर प्रूव करने के 4 नियम होते हैं, जिसमें से एक नियम हमें यहाँ पे दिखाई देने लगा है कि ये दो एंगल हमें दोनों ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल में भी एंगल 90 का हमने तलाश कर लिया, इसमें भी हमने 90 का तलाश कर लिया क्योंकि ये वर्टिकल है ग्राउंड से, तो दोनों एंगल 90 के होंगे। एक चीज और हमें मिल रही स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये चीज ये क्या है, ये देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल BEA का भी एंगल है और ट्रायंगल DEC का भी ये एंगल है और ये सेम एंगल है, कॉमन एंगल है, सो ये भी इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं ही, साथ में इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल E दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास दो फिगर मिक्स हैं और दोनों में ट्रायंगल बने हुए हैं, तो वहां पर हमें सर्च करना होता है कि किसी भी तरीके से ये सिमिलर प्रूव हो जाए। और सिमिलर प्रूव होने के लिए 4 कंडीशंस हैं, AAA, AA, SSS, SAS, ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर AA कंडीशन लागू हो जाएगी, एंगल वाली, और हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। सिमिलर प्रूव करने के बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आराम से, और साइड्स को हम प्रोपोर्शनल कर लेंगे जब सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ये सारी चीजें दी गई हैं, इनकी वैल्यूज को हम रख देंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल BEA and ट्रायंगल DEC, इन दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, एंगल ABE, या हम इसको एंगल B लिख रहे हैं केवल स्टूडेंट, तो भी चल जाएगा। एंगल B इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, एंगल D लिख सकते हैं आराम से। दूसरी चीज क्या है, एंगल E दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, ध्यान से देखिएगा, दोनों में एंगल E कॉमन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल E इक्वल्स टू एंगल E दोनों ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, यहाँ से लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, देयरफॉर ट्रायंगल BEA सिमिलर टू ट्रायंगल DEC किसके द्वारा, बाय ए सिमिलरिटी के द्वारा, किसके द्वारा, बाय ए
सिमिलरिटी के द्वारा ये सिमिलर प्रूव हो गए। जब ये स्टूडेंट्स ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, इसका मतलब क्या है कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ठीक है ना। और जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्यों? हमें निकालना क्या है, दिस थिंग, ठीक है ना, डी फाइंड आउट करना है। तो दोनों ट्रायंगल में अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं स्टूडेंट। चलिए थोड़ा सा रब करते हैं, रब करने के बाद फिर हम इसमें बीपीटी थ्योरम लगा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सिमिलर प्रूव कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल साइड्स आर प्रोपोर्शनल किसकी, ऑफ ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी। इन दोनों ट्रायंगल की साइड कैसे हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो इनको लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर बीई बाई, ध्यान से देखिएगा ये पूरा ट्रायंगल है और ये है, ठीक है ना। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, ये वाली साइड्स, तो बीपीटी थ्योरम लगा दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, जो साइड्स हमें नोन है उसी को लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बीई बाई डीई, बीई बाई डीई, ठीक है ना। ये आ गया पार्ट आपका, बीई पूरा ले लिया और डीई ये ले लिया, ठीक है ना। और इधर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, बी के साथ में बी ये साइड लिए तो ये बी ए भी आ जाएगा, या बी ए कह दीजिएगा, ये बी ए आ जाएगा। और ये वाली साइड लिए डी, तो इसका ये वाला कौन सा है, डीसी, तो ये डीसी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इनको नोट कर लिया। अब हम इसमें रख देंगे सारी वैल्यूज को। तो देखो पहले हमारे पास वैल्यू कौन सी थी, बीई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, मैंने नोट करी थी, ये है आपकी बी से लेकर ई तक 4.8 प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे इम्प्लाइज दैट 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी कितने मेरे पास एक्स, और इक्वल्स टू यहाँ बी ए कितनी है मेरे पास 3.6, और नीचे हमारे पास कितनी है डीसी, तो डीसी मेरे पास कितनी है 0.9, 90 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में मैंने चेंज कर लिया था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.9 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे हम इसको और सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो देखिए इनके हम डेसिमल हटाएंगे सेम पॉइंट पे, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, डेसिमल हटाएंगे तो 36 अपॉन 9 बन जा 9 4 जा 36, तो इम्प्लाइज कितना आ गया 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4/1, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इनका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट दिस और दिस, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज 4.8x प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x रहेगा। तो इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा, इस x को इधर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो 4.8 इक्वल्स टू 4x माइनस x आ जाएगा। 4x में से x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 4.8, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू सो व्हाट 4.8/3, 3 से ये कट कर दीजिएगा, 3 बन जा 3 और डेसिमल 1, तो 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ गया 1.6, क्योंकि ये मीटर में हमने मेजर किए थे सारे, तो ये मीटर में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, शैडो ऑफ गर्ल आफ्टर वॉकिंग 4 seconds, therefore
shadow of girl walking after 4 seconds is 1.6 मीटर। और यही स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को कवर किया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें, केवल आपको कवर करना था। हमने पूरी साइड ली, फिर ये साइड ली अपॉन में, और दिस होल के अपॉन में दिस होल, ठीक है ना। इस तरीके से बीपीटी थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया। हम इधर के पार्ट से ले सकते थे, लेकिन इधर के पार्ट से क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास ये नॉन साइड्स है दोनों, तो इसलिए हमने इनको अपॉन में ले लिया स्टूडेंट्स, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आज स्टूडेंट्स हमने इस एग्जाम्पल 7 को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स आपके लिए एग्जाम्पल 8 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।